इस गुरु के होते हुए कोई चीटिंग नहीं कर सकता। ये गुरु सबसे पहले तो इसका फोन ले लेता है, फिर इस लड़की के लिखे हुए आंसर को पकड़ लेता है, फिर एक फुट्टा फेंक कर मारता है। सारे चीटिंग के कागज इसके बाहर निकल जाते हैं। उसको पता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जिनके पास स्पेशल पावर है। सबको चैलेंज देता है कि जो भी चीटिंग कर लेगा उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये लड़का अपने बालों से एक मक्खी को प्रकट करता है, उसको सब कुछ सारे आंसर बताकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास भेजता है, लेकिन रास्ते में ही मक्खी पकड़ी जाती है और उसको बेहोश कर देता है। पीछे लड़की कुछ जादू टोना कर रही होती है। इस लड़के के पास एक जादू का पेन है जो अपने आप चलता है, अपने आप लिखा जाता है, लेकिन उसको एक पकड़ लेता है ताकि किसी को शक ना हो। पेन अटक जाता है, बीच में अटक जाता है। ये लड़का घबरा जाता है और ये लड़का तेजी से रफ्तार से आता है, किसी को पता तक नहीं चलता। सब लिखकर सब कॉपी करके चला जाता है और गुरु को पता भी नहीं चलता। गुरु देखता रह जाता है। गुरु हैरान है। अब माता पार्वती का ये श्राप आज भी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। जब बहुत पहले माता पार्वती शिव से विवाह करने के लिए घोर तप कर रही थी, तब तीनों लोग कांप उठे थे उनके तप के आगे। तब समुद्र देव की नजर माता पार्वती पर पड़ी। तब उनको देखकर समुद्र देव मोहित हो गए। शक्ति के अहंकार में भूल ही गए कि जगत की माँ है, जगत की माता है। तब पूरा होते ही समुद्र देव ने विवाह का प्रस्ताव रखा। माता बोली, मैं पहले ही महादेव को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगी। तब ये सुनकर समुद्र देव बड़े क्रोधित हुए तो शिव का अपमान करने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे। तो ये सुनकर माता क्रोध की अग्नि में समुद्र देव को ये श्राप दिया कि इस अनंत जल का तुम्हें अहंकार है, मैं इस जल को श्राप देती हूँ कि ये आज से खारा हो जाए। तब से समुद्र आज तक खारा है। ये महिला अपने पति को एक कुएं में भेजती है, लेकिन जैसे ही रस्सी को वापस बाहर लाते हैं तो उसका पति सोना बन चुका होता है। लेकिन पति को बचाने के लिए सोने के ड्रम को वापस कुएं में भेजते हैं तो इस बार वो बाहर आ जाता है। अब ये लोग कुएं में एक लालटेन को भेजते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर कौन है कुएं में। तो रस्सी तेजी से नीचे चली जाती है, तो वह वैसे ही रस्सी को जैसे ही बाहर खींचते हैं तो तेजी से तो लालटेन सोना बन चुका होता है। तो साथ में एक कपड़ा आता है, उस पर लिखा होता है कि जो भी है उसे नीचे भेज दो, वो सब कुछ सोना बन जाएगा। तो अपनी मुर्गी को ये लोग नीचे भेजते हैं तो वो भी सोना बनकर वापस आ जाता है। तभी ये आदमी बहुत सारे लालटेन लाता है, उसे नीचे भेजता है, लेकिन वो सोना नहीं बनता, वो ऐसे ही आ जाता है। अब इस आदमी को बड़ा ही गुस्सा आता है, इसलिए वो एक हथियार के साथ कुएं में जाता है और लालच के कारण अपनी जान गंवा बैठता है। एक बाइक पर आया मिस्टर बीन एक होशियार बिजनेसमैन की कार पर टाइम बम लगाकर आगे चला जाता है। अब बिजनेसमैन कुछ भी पता नहीं उसको उसके साथ क्या होने वाला है, पर वो अपनी धुन में है। टाइम बस खत्म होने वाला होता है। इतने में भाई साहब को एक मक्खी परेशान करने लगती है। अब वो मक्खी से पीछे छुड़वाता है, पर वो भी इसकी तरह अनपढ़ थी, पीछे ना छोड़ती। अब वो गाड़ी रोक कर उसके साथ लड़ता है, फिर भी नहीं भागती मक्खी। फिर भाई साहब अपना एक जूता निकालते हैं, मक्खी इतने में बम पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही ये भाई साहब मारते हैं जूता, वैसे ही धू हो जाती है, सब कुछ उड़ जाता है। गाड़ी पर इन्हें कुछ भी नहीं होता। वह काले हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे वाह, मेरा जूता तो कमाल का है। यह अपराधी पिछले 6 सालों से बेड के नीचे लटकने का अभ्यास कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकल सके, लेकिन बार बार समय से पहले नीचे गिर जाता। आज इसने 230 सेकंड तक ऊपर लटका रहा, लेकिन फिर भी कम था। जेल के अंदर वो गाड़ी के नंबर प्लेट बनाने का भी काम करता था और जब कोई नहीं देखता तो कुछ प्लेट इस तरह मरोड़ कर पुलिस वालों को बोलता था कि ये खराब है। फिर ये सुनकर पुलिस वाला बोलता है कि इसे फेंक दो, तो फेंकने को बोला जाता, मगर वो चुपचाप धुक्का दिया करता। अगले दिन वो देखता कि एक पुलिस वैन जो बाहर जाने वाली थी, तो वो अपना प्लान बनाता है। पुलिस वालों का ध्यान कहीं और होने के कारण उस मौके का फायदा उठाता है, अपने प्लेन से नंबर प्लेट खोल देता है। फिर वो गाड़ी के नीचे लटक जाता है, लेकिन पुलिस को शक हो जाता है। गाड़ी की चेकिंग होती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को नंबर प्लेट से ढक रखा होता है। फिर वो चेकिंग होने के बाद उस गाड़ी को बाहर भेज दिया जाता है। इस तरह वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी को भेजा गया ब्रिटिश संसद में। उसको एक ही काम दिया गया कि भारत के सभी किसानों से उनकी जमीनें छीननी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देनी है। डलहौजी आया और उसने एक देश में एक कानून बनाया, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1894 में उस कानून को लागू करा गया। कानून के आते ही भारत के करोड़ों किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो ऐसा किया करता था कि गांव-गांव जाता, किसानों की पंचायत लगवाता, अदालत लगवाता और किसानों से कहा जाता कि जाओ तुम अपनी जमीन के कागज लेकर आओ। लेकिन अब भारत में पहले जमीन कभी भी कागज पर नहीं लिखी गई, तो रोज रोज 25-25 हजारों किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई। डलहौजी ने कहा कि जिसके पास जमीन के कागज नहीं है मतलब उसकी जमीन नहीं है। ये कानून बहुत पहले था, लेकिन डलहौजी गया, अंग्रेज गए, लेकिन आज के काले अंग्रेज उस कानून को संभाले बैठे हैं और काफी अंग्रेजों के बनाए गए कानून को पालन किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम।
क्या आप इन खतरनाक 5 राक्षसों के बारे में जानते हैं? इन्होंने अपने समय में धरती पर आतंक मचा रखा था। नंबर 1, रक्तबीज। इसका जितना रक्त गिरता उतने रक्तबीज हो जाते। इसको मारने के लिए माँ काली का अवतार हुआ। दूसरा, जलंधर। जलंधर पार्वती से मोहित होकर उनको हरण करना चाहता था, पर शिव ने इसका वध किया। तीसरा, हिरण्याकशिपु। मित्रों, हिरण्याकशिपु भगवान विष्णु से शत्रुता रखता था, घृणा रखता था। विष्णु ने नरसिंह अवतार से इसको मारा। चौथा, हिरण्याक्ष। मित्रों, हिरण्याक्ष ने अपनी ताकत से 3 लोग जीत लिए थे, इसको वारा अवतार ने मारा। 5वां, मधुपेटक। ये दोनों रक्षक श्री हरि के कान से आए थे, जिसके कारण इनके पास काफी सारी शक्तियां थी, लेकिन काफी प्रयास के बाद श्री हरि ने इन्हें इनके ही वरदान से इनको मार डाला। मित्रों, आपने टीवी फिल्मों में जलपरियों के बारे में तो जरूर सुना होगा। जलपरी समुद्र में रहने वाली रहस्यमयी प्राणी है। इसका आधा शरीर मानव और आधा शरीर मछली जैसा रहता है। प्राचीन काल की मान्यता है कि जलपरियां लाखों साल पहले थी और आज भी जलपरियों को देखे जाने का दावा किया जाता है। अलग अलग जानकारों का कहना है कि जलपरियां एक मिथोलॉजी का जीव है, लेकिन रामायण काल में भी जलपरी का एक जिक्र था। रावण की बेटी स्वर्णरक्षा, जिसका आधा शरीर मानव और आधा शरीर मछली जैसा था। जब सेतु निर्माण कार्य हो रहा था तो समुद्र में स्वर्णरक्षा सेतु को बिगाड़ देती थी, बार बार वानर को परेशान भी करती थी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। मित्रों, रावण की 5 इच्छा थी, अगर वो पूरी होती तो आज धरती पे कुछ और होता। रावण के 5 सपने थे। पहला, वो मदिरा को गंधहीन बनाना चाहता था ताकि मदिरा का आनंद हर कोई ले सके। दूसरा, मित्रों, रावण खुद काला था तो चाहता था धरती पर सबका रंग गोरा हो जाए ताकि रंग की वजह से किसी का अपमान ना हो। तीसरा, रावण समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था ताकि पानी की कभी भी कमी ना हो। चौथा, रावण को गोल्ड सोना पसंद था, इसलिए उसकी पहचान के लिए उसको खुशबूदार बनाना चाहता था। 5वां, इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाता है, नरक जाता है। रावण इस रूल को तोड़ना चाहता था, इसलिए स्वर्ग जाने की उसने सीढ़ी की एक योजना बनाई थी जो पूरी ना हो सकी। यूं ही नहीं मशहूर शिवरात्रि की कहानी हो गई। वो महलों में रहने वाली रानी कैलाशवासी की दीवानी हो गई।